हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आप सबका पेट का एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। आज से लगभग एक महीना बचा हुआ पेट के एग्जाम में। और भी जगह जीएस जीएस वाला जो पोर्शन है, इसमें एक टॉपिक आता है मरुस्थल, और लगभग हर एक एग्जाम में जीएस पूछता है। और मरुस्थल से एक दो क्वेश्चन आना तय है। तो वही मरुस्थल का टॉपिक आज हम आपका कवर करेंगे। अगर किसी भी एग्जाम में मरुस्थल से क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। आइए देखते हैं मरुस्थल बनता कहां है। देखिए, तो आज हम लोगों का टॉपिक है विश्व के मरुस्थल। मरुस्थल देखिए कहां बनता है, जहां जो वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। कितना? 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक होती है। 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक। ठीक है। अब देखिए, ये विषुवत रेखीय जो जलवायु क्षेत्र है, जैसे 0 से 5 नॉर्थ में जाइए या फिर साउथ में, जिसे बोलते हैं डोल्ड्रम क्षेत्र। यहाँ जो है कभी विषुवत रेखीय क्षेत्र में आपका मरुस्थल का विस्तार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ वर्षा जो है काफी अधिक होती है, इसलिए यहाँ मरुस्थल आपको नहीं देखने को मिलता है। अधिकतर मरुस्थल कहाँ मिलते हैं? ये मरुस्थल आपको 25 से 40 डिग्री, कितना? 25 से 40 डिग्री पे अधिकतर मरुस्थल मिलते हैं। अधिकतर मरुस्थल। और एक चीज आपको बताएं कि मरुस्थल गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। गर्म मतलब उष्ण, ठंडा मतलब शीत। तो आइए मरुस्थल को दो प्रकार में बांट लेते हैं मुख्यतः। मरुस्थल दो प्रकार होता है। दो प्रकार। यदि हम इसके प्रकार की बात करें, एक बताए हैं उष्ण, और एक शीत होता है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहां आप देखेंगे, उष्ण में देखेंगे तो यहां आपका है थार। थार का मरुस्थल ये आपका भारत में कहा, जो राजस्थान का एरिया है उसके आसपास के क्षेत्र में ये मिलता है हमको, थार का मरुस्थल। और दूसरा, यदि हम शीत की बात करें, शीत मरुस्थल में, तो ये आपका मिलेगा भारत के परिप्रेक्ष्य में लद्दाख। यहां आसपास के एरिया को कवर करता है ये। आप बताएं, लद्दाख में वर्षा जो है 9.2 समथिंग होता है। यहाँ इतना कम वर्षा होता है। ठीक है। तो ये मरुस्थल आपका दो प्रकार होता है, उष्ण, शीत। उष्ण की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो थार है। शीत की बात करें तो वो जो है लद्दाख है। ठीक है। और हम आपको क्रम वाइज बताएं कि कौन सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो आइए देखते हैं। आर्कटिक। सहारा। देखिए, यदि आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये हो जाएगा आपका
अंटार्कटिका, ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये कौन सा मरुस्थल, ये शीत मरुस्थल है, ये आर्कटिक भी शीत ही है। अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, तो ये है आपका सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल कहाँ है, ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। कहाँ, अफ्रीका में है। अफ्रीका, ठीक है। फिर आइए देखिए, हम इस पे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। 30 क्वेश्चन में आपका जितना भी क्वेश्चन मरुस्थल से आता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन लगभग पूछता है, तो वो 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। और वो 30 क्वेश्चन आप ना समझिए, उस 30 क्वेश्चन से लगभग आपका 80-90 क्वेश्चन हल होगा, क्योंकि हम हर एक विकल्प का व्याख्या देंगे। तो आइए देखिए, हम आपको दिखाते हैं पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल। तो अभी आपको हम बताए हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो ये है सहारा। सहारा कहां है, सहारा पड़ता है अफ्रीका में। ये सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये अफ्रीका में। अगर हम कालाहारी की बात करें, कालाहारी कहां है, कालाहारी बोत्सवाना में है। कहां, बोत्सवाना। बोत्सवाना कहां पड़ता है, ये आपका पड़ता है अफ्रीका में। थार की बात करें तो थार अभी आपको हम बताएं कहां है, राजस्थान साइड। राजस्थान, ठीक। अगर हम अरेबियन की बात करें, ये आपका नाम से ही लग रहा है कहां है, अरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर हम देखेंगे दक्षिण एशिया, तो ये आपका है थार का मरुस्थल। थार कहां है, राजस्थान। अभी आपको हम बताए हैं पिछला वाले क्वेश्चन में ही। अगर आटाकामा की बात करें, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये कहां है, चिली। चिली कहां पड़ता है, चिली है दक्षिणी अमेरिका में। कालाहारी, कालाहारी आपका अभी आपको बताएं कौन सा जगह है, बोत्सवाना। ये बोत्सवाना कहां पड़ता है, ये जो है अफ्रीका में है। फिर आगे हम आपको बताते हैं, अच्छा कोलोरेडो बचा है। कोलोरेडो को देखो, कोलोरेडो पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, गोबी मरुस्थल। गोबी, गोबी मरुस्थल तो आप सबको पता होगा, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ये है मंगोलिया। मंगोलिया मतलब चीन के पास में गोबी मरुस्थल है। भारत में आप जान ही रहे, यहाँ थार है, लद्दाख है, अफ्रीका में भी है, सहारा है पश्चिमी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया कह सकते हैं, ग्रेट विक्टोरिया। तो कई है मरुस्थल यहाँ। बाकी आप अभी आपको और क्वेश्चन दिखाए तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल नहीं है। तो अभी हम आपको बताएं, कालाहारी बता चुके हैं आपको मरुस्थल। एक कहां है, अभी आपको याद होगा कहां है, बोत्सवाना में। बोत्सवाना, ठीक। फिर है गोबी। गोबी कहां है, मंगोलिया। सहारा मरुस्थल, सहारा अफ्रीका। तो ये देखिए थारू है। थारू कोई मरुस्थल नहीं, थारू एक जनजाति। तो इसमें से पूछा मरुस्थल नहीं है। देखिए आप लोग एग्जाम में एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सब लोग नहीं के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और यहां से एक नंबर वो अपना गलत करा लेते हैं। तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना, इसमें पूछा नहीं। तो ये है थारू। थारू कोई मरुस्थल नहीं है, ये एक जनजाति है। क्या है, जनजाति है। अच्छा, जब आ ही गया थारू और जनजाति है, तो आपको ये भी हम बताते चले कि ये थारू पाए कहां जाते हैं, थारू जनजाति ये आपको गोरखपुर के क्षेत्र में।
कहां? गोरखपुर। गोरखपुर, नेपाल, इस सबके एरिया में पाए जाते हैं ये सब। ठीक है, और यही जो है जनजाति है जो दिवाली को अपना शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नूबियन नूबियन मरुभूमि कहां स्थित है? ये आपका है सूडान में। सूडान पड़ता कहां है? सूडान, अफ्रीका। कहां है? अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलगेजीरा अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ये भी आपका है सूडान में। सूडान अभी आपको बताए हैं कहां है? अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनोरान मरुस्थल सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये आपका है मैक्सिको में। कहां है? मैक्सिको। मैक्सिको है कहां? ये आपका उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटागोनिया पेटागोनिया नाम आप लोग कई बार सुने होंगे। अब बताइए पेटागोनिया मरुभूमि किस देश में स्थित है? ये आपका है अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना अर्जेंटीना अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ ले अर्जेंटीना है कहां, तो ये है आपके दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में दक्षिण की तरफ है वो जो है। कहां है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेचुरा मरुभूमि कौन सा? सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचुरा मरुभूमि ये पेरू में है। पेरू पड़ता कहां है? ये भी दक्षिण अमेरिका में है। कहां? दक्षिण अमेरिका। अगर इसमें हम देश की बात करें, चिली हो या ब्राजील हो या अर्जेंटीना, ये सब यदि आपसे कोई भी देश पूछ रहा है, ये सब दक्षिण अमेरिका के ही देश हैं। इसमें जितना दिया विकल्प में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तकलामाकन, ये आपके एग्जाम में लगभग 50 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम पेट के लिए क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसमें जहां तक हो सके हु बहू ऐसे ही क्वेश्चन दिखे। तो ये कहां है? तकलामाकन, ये आपका चीन में है। कहां है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल अभी हम आपको लगभग 5-6 बार इसी ही क्लास में बता चुके हैं, और आप लोग को ये चीज पता होगा। बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल कहां है? बोत्सवाना। बोत्सवाना पड़ता कहां है? अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुब अल खाली रुब अल खाली, देखिए ये क्वेश्चन यदि आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो इसमें विकल्प से ही आप इसका आंसर देख सकते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रुब अल खाली, यदि आप रुब को पकड़े तो अरब को पकड़े, नाम सेम ही आ रहा है दोनों का। और बाकी आप इससे मिलता जुलता नाम कोई देखेंगे नहीं। यहाँ ईरान दिया है, ओमान है, इराक, इससे कुछ नहीं। ये दोनों ऑप्शन सऊदी अरब और रुब अल खाली, ये नाम ही पता चल रहा है। तो इसका आंसर आपको बस ट्रिक के द्वारा याद कर लीजिए, यही होगा भी इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस्ते काबिल, इस पे आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दस्ते काबिल मरुस्थल किस देश में स्थित है? ये आपका है ईरान में। कहां है? ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दक्षिण कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? दक्षिण कैलिफोर्निया, ये आपका मोजेओ है। कौन सा मरुस्थल? मोजेओ। हम आपको यहां बता दें एक चीज, यहां दिया है दक्षिण कैलिफोर्निया।
अगर मान लीजिए विकल्प में दक्षिण कैलिफोर्निया ना दिया रहे, सिर्फ लिखा रहे संयुक्त राज्य अमेरिका, तब भी विकल्प यही आंसर होगा उसका सही, मुझे ही। बाकी आप सबको पता है, ये सब आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 में दिया है मरुस्थल और सूची 2 में दिया है स्थिति, मतलब कौन सा मरुस्थल किस जगह स्थित है। तो देखिए गोबी, गोबी है, हम आपको कई बार बता चुके हैं। गोबी कहां है? मंगोलिया में। आटाकामा मरुस्थल जो विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, ये कहां है? आपको अभी हम बताएं थोड़ी देर पहले, चिली में है। थार, थार तो हमें लग रहा है सभी को याद होगा, तो इसको ऐसे मिला दीजिए, पहले ही भारत में है। बचा कौन? पेटागोनिया। पेटागोनिया आपका अर्जेंटीना में है। आपको इस देश की स्थिति पता ही होगी, क्योंकि ये जो है दक्षिणी अमेरिका में है, ये भी दक्षिण अमेरिका है, भारत है ही। मंगोलिया, मंगोलिया चीन से सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपका कहा गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है मरुस्थल, सूची 2 में है स्थिति। अब देखिए हम आपको एक पता है ट्रिक, मान लीजिए क्वेश्चन आपको याद भी नहीं हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। थार तो हमें लग रहा है सभी को याद होगा, थार बर्मन, थार याद है। और देखिए किसी विकल्प में भारत का नाम है नहीं, सिर्फ एक ही विकल्प में है भारत का नाम, बाकी ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, इसको डायरेक्ट मिला लीजिए, क्योंकि थार सभी को याद होगा। उसके बाद इसमें सबसे आसान देखिए कौन सा है, इसमें गोबी ले सकते हैं। गोबी लगभग सभी को याद होगा। गोबी देखिए चीन, मंगोलिया, चीन नहीं है, मंगोलिया दिया तो ठीक है, इसको आप मंगोलिया मिला दीजिए, किसी विकल्प में और मंगोलिया है नहीं। सोनोरान मरुस्थल, ये आपका अमेरिका में। अभी 2-3 क्वेश्चन इस पहले इसका बताएं, आंसर कहां है? अमेरिका। फिर काइजुल कुम, ये है उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उष्ण मरुस्थल है? उष्ण मतलब गर्म मरुस्थल। कौन सा? गर्म, सॉरी गर्म मरुस्थल उदाहरण नहीं करता, प्रस्तुत नहीं करता। यही हम कहते हैं एग्जाम में इसको ध्यान से देखा करिए। नहीं, क्योंकि ये नहीं की वजह से कई हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये देखिए अभी हम आपको शुरुआत में बताए हैं, थार का मरुस्थल एक गर्म है ही, क्योंकि जब आपको शुरू में बताए थे उष्ण और शीत, तो उसमें बताए थे थार का मरुस्थल उष्ण है, लद्दाख ये शीत है। लद्दाख में आपको हम बताए भी थे 9.2 के समथिंग वहां वर्षा होती है। सहारा मरुस्थल ये आपको पता होगा, ये अफ्रीका में है और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। क्या है? सबसे गर्म मरुस्थल है। कालाहारी आपको हम कई बार बता चुके हैं, कहां है? बोत्सवाना में। कहां? बोत्सवाना में। बोत्सवाना पड़ता कहां है? बोत्सवाना अफ्रीका में पड़ता है। तो इसमें पूछा क्या है? उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता। नहीं करता है मतलब गोबी। गोबी ये क्या है? ये शीत मरुस्थल है। कौन सा है? शीत। गोबी है कहां? गोबी है मंगोलिया में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपों के समांतर किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? ये क्वेश्चन देखिए हम आपको बताएं, मरुस्थल जो बनते हैं अधिकतर महाद्वीप के पश्चिम साइड बनते हैं, और पश्चिम साइड में बनते हैं कहां? 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में अधिकतर मरुस्थल बनते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र में कभी मरुस्थल नहीं बनते। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि वहां वर्षा अधिक होती है। अब आपसे हम पहले बता चुके हैं कि 25 सेंटीमीटर से जहां वर्षा कम होगी संभवतः वहीं अधिक मरुस्थल बनते हैं। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए फिर यहां एक बार पूछा है, नहीं है। गोबी मरुभूमि आपको कई बार बता चुका हूं इसी भी क्लास में, तो ये कहां है? मंगोलिया में, तो सबको याद हो गया होगा। कालाहारी ये भी आ चुका है कई बार, ये बोत्सवाना में भी याद ही होगा आपको। आटाकामा मरुस्थल ये उत्तरी चिली पड़ता है, चिली और दक्षिण पेरू, ये भी आप सबको याद होगा। मुजेओ मरुस्थल, मुजेओ मरुस्थल अभी हम आपको बताएं कि मुजेओ मरुस्थल है कहां।
ये देखिए दिया है इसमें मैक्सिको, इसका ये मैक्सिको नहीं होगा, तो होगा क्या, ये है अमेरिका में, कहा, अमेरिका, यूएसए। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन और डीप में जा रहा है तो यूएसए घर पे कभी कभी कैलिफोर्निया दे देता है, तो यूएसए के कैलिफोर्निया वाले पार्ट में ये है मोजेओ मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, ये तो हमें लग रहा है कि सभी को याद होगा, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। हाँ, यहां जो है विकल्प में थार की जगह धार लिखा गया है, जो कि विकल्प में होना चाहिए थार, तो ये आपका विकल्प हो जाएगा। बाकी इसमें सहारा आपको पता ही है, सहारा है अफ्रीका में, आटाकामा है चिली में, गोबी है मंगोलिया में, तो इसमें कुछ बताएंगे क्योंकि इसके पहले हम सब कुछ बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है कौन सा, ये आपका है गोबी, कौन सा है, गोबी मरुस्थल। गोबी है कहां, गोबी है मंगोलिया, मंगोलिया। तकलामाकन ये आपका चीन में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व विश्व में सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, इसका आंसर आप सब बताइए, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन है, ये है आपका आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल पड़ता कहां है, ये दक्षिण अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है चिली, ये आपके दक्षिण अमेरिका के पश्चिम साइड है चिली और पेरू। तो आप जो है इसमें देख सकते हैं, जो ये साइड में दिया रहता है दक्षिण अमेरिका के, यहां है जो है चिली इसके नीचे और इसके ऊपर है पेरू, तो ये जो है चिली वाला पार्ट और ये है पेरू का दक्षिण वाला पार्ट, यहीं पर आपका पड़ता है आटाकामा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। सहारा आपको याद ही है, सहारा आपका अफ्रीका में, कई बार बता चुका हूं, थार राजस्थान में, कालाहारी बोत्सवाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप, क्या पूछा है, विहीन महाद्वीप, विश्व का मरुस्थल विहीन, विहीन का मतलब ये होता है ऐसा ऐसा कौन सा द्वीप है जहां मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन, मरुस्थल विहीन पूछा है, मतलब कौन सा ऐसा द्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं है। आपको बताएं एशिया, एशिया में आप अभी देखें, अगर भारत में देखें तो थार सबको याद होगा, फिर उसका गोबी दिया है, तो ये सब एशिया में इसमें है ही। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल इसमें भी है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया ये भी है जो है मरुस्थल। एक यही महाद्वीप मिलता है यूरोप, जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालाहारी रेगिस्तान कहां है, ये बताइए आप लोगों को, कितने लोगों को ये क्वेश्चन याद हो गया है, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी रेगिस्तान कहां है, ये आपका पड़ता है बोत्सवाना में, कहां, बोत्सवाना, बोत्सवाना। अब यहां हमें आपको एक चीज क्लियर कर दें, यहां जो विकल्प दिया है, ये दो विकल्प तो सब लोग काट देंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि कालाहारी बोत्सवाना में पड़ता है और बोत्सवाना है कहां, अफ्रीका में, लेकिन आप विकल्प जब देखेंगे तो दोनों विकल्प में अफ्रीका अफ्रीका दिया है, तो इसमें वही लड़का सही कर सकता है जिसका मतलब एटलस अच्छे से तैयार हो। अफ्रीका में, अब आपको इसमें बोत्सवाना का एरिया पता होगा कि अफ्रीका में बोत्सवाना है कहां, तो ये आपका पड़ेगा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, इसके लिए आपको एटलस देखना पड़ेगा, तो बोत्सवाना है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है, ये भी आपको हम बताए हैं, 2-3 क्वेश्चन पहले ही आपको हम बताए हैं कि दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिम वाला एरिया है वहां है चिली है, उसमें है आटाकामा, और विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मरुद्वीप किससे संबंधित है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं, हिम नदी से संबंधित नहीं हो सकता, पर्वत है नहीं, द्वीप है नहीं, तो आपका विकल्प क्या बचता है, रेगिस्तान, तो इसमें बिना पढ़े आप लगा सकते हैं क्या है, रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पाप हम कई बार कह चुके हैं, इस पर विशेष करके ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एक क्वेश्चन आपका आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए नाभि मरुस्थल, इसके नाम ही पता चल रहा है ये कहां है, नामीबिया। तो ये तो सही होगा क्योंकि इसके मरुस्थल के नाम से पता चल रहा है, देश भी नाम मिल रहा है। कालाहारी, कालाहारी सबको याद होगा कहां है, बोत्सवाना है। बोत्सवाना पड़ता कहां, अफ्रीका में, कई बार आपको बता चुका हूं। सोमाली मरुस्थल, ये आपका सोमालिया, इसका भी नाम ही से पता चलता है कि ये कहां है, सोमालिया में। सोमाली, सोमालिया। अब बचता आपका डन काली मरुस्थल, ये आपका लीबियम नहीं है। तो लीबियम नहीं है कहां, ये है इथोपिया। इथोपिया, इथोपियम है जो है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपको मिलान करना है कौन सही है कौन गलत है। देखिए गोबी मरुस्थल सबसे आसान इसमें है, गोबी मरुस्थल। और गोबी आप लोगों को याद हो गया है, ये है मंगोलिया में, तो ये सही है। आटाकामा की बात करें, आटाकामा चिली में है, तो ये भी सही, आप सबको याद हो गया होगा। अब बात करें काइजिल कुम की, ये इस पे डैश लगा लीजिएगा, इसमें छूट गया है। ये आपका पड़ता है उज्बेकिस्तान में। कहां है, उज्बेकिस्तान में, ये भी सही है। ये देखिए इसमें सब लोग कंफ्यूज होंगे, दस्त एलूद, ये आपका इराक नहीं होगा, तो ये होगा आपका ईरान में। कहां है, ईरान में। कहां, ईरान में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है। कहां, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसमें अगर हम देखेंगे ग्रेट सैंडी, ये भी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन ये भी है, अरुणा ये भी है, ग्रेट विक्टोरिया। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, जितना दिया ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल, इस पर ध्यान दीजिएगा, शीतोष्ण मरुस्थल ये है आपका तकलामाकन मरुस्थल। तकलामाकन मरुस्थल है कहां, ये है आपका चीन में। ये आप दोस्तों, ये आपका है 30 क्वेश्चन। ये इसको आप 30 क्वेश्चन ना मानिए, इसमें लगभग आपका 70-80 क्वेश्चन कवर हुआ। और आपको बता दें आने वाले पेट के एग्जाम में या फिर जीएस कहीं भी पूछता है, उसमें यदि मरुस्थल पूछता है तो मरुस्थल का क्वेश्चन यहीं से 30 में से किसी ना किसी रूप में विकल्प से चाहे किसी तरीके मिलता जुलता हो तो यही क्वेश्चन आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, जिस भी एग्जाम में जीएस पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर फिक्स है। बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। ठीक है।